जब रिया ने खुलकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब कह दिया और कहा शायद वो केदारनाथ के पहले से लेते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? क्या ये उनकी लेगेसी के साथ, उनके काम के साथ, प्लीज आप मेरा सवाल सुनिए, क्या उनकी लेगेसी के साथ कोर्ट के जज के ये नाइंसाफी नहीं है? हो सकता है कि सीबीआई के सपने में आ जाए कि हाँ मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूं। एक्चुअली ये मजाक का विषय है, मेरे से मजाक का विषय, बेकार सवाल मत पूछिए। ये बेकार सवाल नहीं है, आपको पता है ये बेकार सवाल नहीं है, आपकी बात दे चुकी है। रोशन बिंडर, एक सवाल सिर्फ मैंने आपसे पूछा कि आप एक एक्टर की पूरी लेगेसी को इस तरह से मलाइन करते हैं। सुशांत सिंह अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? ये रिया का वर्जन हो सकता, बिल्कुल बेकार सवाल क्यों पूछ रही है? ये बिल्कुल बेकार सवाल नहीं है, उनकी लेगेसी को मलाइन किया जा रहा है। ये सवाल ममता काली से पूछिए, ये महक से पूछिए, ये जो मॉडल है बैठी औरों से पूछिए, मेरे से आपके नाटक करने से कुछ नहीं होगा। रोशन बिंडर सवाल मेरे से मत पूछिए, रोशन बिंडर को इसका जवाब मालूम है तो बेकार आप रोशन बिंडर अपना वक्त जाया कर हो गया आपका काफी आपका हो गया नाटक। रोशन बिंडर को दिखाइए, उनको हटाइए, रोशन बिंडर को दिखाइए। रोशन बिंडर जो ये साबित, जो ये कहती है दुनिया को कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उससे प्यार करती थी, रोशन बिंडर जवाब दे रही हूँ, वो सबसे अच्छा इंसान है और उससे बदनाम कर रही है इस तरह से। और अब जब वो अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, अब तो ये साबित होता है कि कितनी घटिया लड़की है ये, और कितनी बहुत घटिया लड़की है, बहुत घटिया लड़की है। लेकिन आपको हक नहीं बनता उस पर हमला करने का। पुलिस वाले डिसाइड करेंगे, सीबीआई क्योंकि आप राशिद जी रिया की पोजीशन क्या है, रिया को डिफेंड नहीं करना है, कुछ भी होगा रिया को डिफेंड नहीं करोगे, उसकी वकालत कर रहे हो। टीवी पे जितना नाच लो, टीवी पे जितना भरतनाट्यम कर लो, आप कितना भरतनाट्यम कर लो, कुचिपुड़ी कर लो, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली सीबीआई वाले मालूम करेंगे और फिर कोर्ट केस होगा, फिर उसको मुजरिम करार दिया जाएगा या नहीं ये मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों बड़बड़ा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी डॉक्टर रामन लांबा को दिखाइए, डॉक्टर रामन लांबा, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देश में जो बाकी लोग हैं उसकी तरह आप भी फॉलो कर रही होंगी। एक डॉक्टर को इसीलिए आज हमने इस शो पर इनवाइट किया था क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली अलग बात है, लेकिन क्या आपने खुद ही कहा कि अगर एक तरफ वो मेंटल डिजीज के भी दवाइयां ले रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह से ड्रग्स भी शौविक चक्रवर्ती अरेंज कर रहे थे या कोई कर रहा था, तो ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, आपने खुद ही कहा कि क्या ये एक प्लान के तहत किया जा रहा था, ये सवाल तो आएगा ही ना। एब्सोल्युटली यस, एंड मैं बहुत सहमत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी ने कहा दैट हम अपने बॉलीवुड को आइडियलाइज करते हैं। मेरे पास जितने भी यूथ आते हैं, आउट ऑफ 10 यूथ और द यंग एडल्ट दैट कम टू मी, एटलीस्ट 9 बच्चे अंडर ड्रग्स है आज की डेट में। तो ये एक बहुत ही सीरियस एपिडेमिक है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली एज आर हीरोज, एज जो यंग जनरेशन है, दे लुक अप टू देम। तो ये मामला बहुत ही सीरियस है। अगर हमको रूट से इसको निकालना पड़ेगा, जड़ों से एड्रेस करना पड़ेगा फॉर द यूथ ऑफ द फ्यूचर, ऑफ इंडिया फ्यूचर। ये बहुत ही एक सीरियस इश्यू है और बॉलीवुड से इसका एक रेवोल्यूशन, एक बदलाव आ सकता है। तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करना बहुत मैंडेटरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली बहुत सारा वहाँ पे जो ड्रग्स का हलचल चल रहा है वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मे बी ये जो केस आया है रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत का, एक अपॉर्चुनिटी बन गया है टू एड्रेस दिस ड्रग इश्यू फ्रॉम द कोर ऑफ इट। So it is like an invitation for the future, because आज अगर हम लोग चुप करके बैठेंगे और हम कुछ भी इसके बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए डेंजर में डाल रहे हैं। We are putting India and the youth in danger.
बिल्कुल। एक बार मैं ममता काले के पास अब जाना चाहती हूँ। ममता काले, देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहनों को 2013 में भी उनकी मानसिक परेशानी के बारे में जानकारी थी, और उसके बाद भी जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बयान दिया है वो बड़ी ब्रेकिंग एक बार दिखाइए ताकि उस पर हम लोग बातचीत कर जाए। 8 जून की शाम 5:30 बजे सुशांत के घर आई थी, ये सब कुछ वो मुंबई पुलिस को अपने बयान में दे रही हैं। अब इस जानकारी की रोशनी में क्या समझ में आता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि फैमिली को उनके मेंटल एलिमेंट के बारे में कुछ पता था या नहीं था, लेकिन अब तो फैमिली का ये बयान मुंबई पुलिस का सामने आया है। ममता काले, जो व्हाट्सएप की जो चैट उनकी बड़ी बहन की नीतू जिनका नाम है जो दिखाई गई है सुप्रीम मोदी के साथ, उसमें जो 2 लाइंस थी उनको जो पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक में वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उनको फॉरवर्ड की जाए, और दूसरा वो चाहती थी कि वो उनके डॉक्टर से मिले। तो इससे कहीं पर मेरे हिसाब से मैं अपने परसेप्शन से बोल रही हूँ कि कहीं पर ऐसे स्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि तब उनको ये पता था कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे या उनको बाइपोलर है या वो स्किज़ोफ्रेनिक है। इंस्टेंट ये लगता है कि उनको ये विषय जब बताया गया तो उन्होंने अपनी एक प्रोएक्टिव अप्रोच एज अ सिस्टर, एज अ कंसर्न पर्सन, एज अ फैमिली पर्सन उन्होंने दिखाई, और वो चाहती थी कि वो प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आए, वो समझे कि उनको वो बीमारी है कि नहीं है, किस लेवल की है, और वो डॉक्टर से मिलना चाहते थे। तो ये स्टैब्लिश अभी इन चीजों से नहीं हो पा रहा है। आई मीन मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि यही 2 चीजें निकल करके आई है। जो उनकी बहन की जो चैट है वो ये 2 लाइन है, तो ये 2 लाइन से मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, वो जो अगर वो उन लोगों के दिमाग में ये पैडल करना चाह रहे थे कि सुशांत को बाइपोलर है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो उसकी छानबीन करना चाह रहे थे। दूसरी बात, अभी नसीर साहब और बाकी कुछ लोग जिस तरीके से रिया के बारे में उसको डिफेंड कर रहे थे, और अंजना आई कंप्लीटली एग्री एंड थैंक यू सो मच जो आपने बात बोली कि आज वो लड़का इस दुनिया में अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है। तुमने उसको डिप्रेस्ड बोल दिया, बाइपोलर बोला, स्किज़ोफ्रेनिक बोल दिया, सारी चीजें बोल दी, उसमें फिर 2 चीजें और जोड़ दी कि वो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया उस लड़के को जो कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहता था, जो मतलब सिमुलेटर उड़ाता था, जो जहाज में जो उड़ चुका था, और जो नेगेटिव चीज इतनी खींचता था कि उसके बाद भी वो उसको उल्टियां नहीं होती थी, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है? उसके बाद तुमने अपना सारा जो ये ड्रग का गंदा धंधा है जो तुम्हारे परिवार के खिलाफ निकल करके आ रहा है, बड़ी आसानी से तुमने वो लड़का जो इस दुनिया से चला गया, मर गया, उसके सर पे थोप करके रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।